बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों, हम लोग पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट यानी इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीनों समझ चुके हैं। आज हम लोग पास्ट टेंस का जो लास्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे हम लोग समझेंगे और प्रैक्टिकली ऐसे समझेंगे कि दिमाग में हमेशा के लिए रहे। तो देखते हैं। जैसा कि साथियों, प्रेजेंट टेंस जब मैंने पढ़ाया था तो प्रेजेंट टेंस के जो चारों फॉर्म्स, चारों जो रूप होते हैं, तो चारों का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस में भी मैंने अभी तक तीनों फॉर्म्स के रूट कॉन्सेप्ट को मैंने बताया। उसी तरह से आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा दी एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कोई भी एक्शन जो स्टार्ट हुआ पास्ट टेंस में फ्रॉम पार्टिकुलर टाइम, कोई भी खास एक समय से स्टार्ट होता है। कब? पास्ट में। एंड कंटिन्यूड, और पास्ट में ही क्या होता है? कंटिन्यू होता है, जारी रहता है। टू अनदर टाइम, टू अनदर पार्टिकुलर टाइम कह सकते हैं। इन द पास्ट, पास्ट में ही, यानी ऐसा काम जो पास्ट टेंस में शुरू होता है और कंटिन्यू रहता है कुछ समय के लिए। वो हो सकता है 10 साल के लिए, हो सकता है 2015 तक हो सकता है। मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम से एक्शन स्टार्ट होगा और एक पार्टिकुलर टाइम तक वो जारी रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि खेलता रहा था, पढ़ता रहा था। ठीक है, मैं सिंपली अगर एक वाक्य बोलता हूँ कि मैं सुबह से पढ़ता रहा था, श्याम हिंदी बोलता रहा था, लेकिन इसका ए मीनिंगफुल वाक्य नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि जब हम ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं तब हम ये वन लाइनर सेंटेंसेस मिलते हैं, उसको हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करना रहता है, लेकिन उतने भर से काम नहीं चलेगा। वो तो समझना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो समझना ज़रूरी नहीं है, वो समझना ज़रूरी है। लेकिन जब आगे आपका एक्सटेंसिव वर्क शुरू होगा, जब आपको थोड़े से बड़े बड़े वाक्य मिलेंगे, स्पष्ट वाक्य मिलेंगे, कहने का मतलब है मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने होंगे, तब आपको समस्याएं आएंगी। तो उस तरीके से समझेंगे कि बड़े बड़े वाक्य वो भी बना ले। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी फोर जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ध्यान में रखना है इस सब चीज़ को। प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं आपके। तो ये बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हमारा। मैंने उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया है, वही है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, अब बारीकी से सबको एक एक करके समझेंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी लिखा है, जैसा कि मैं सभी टेंस में बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस, फॉर, व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, सो, जो मीनिंगफुल वाक्य होगा, जो मीनिंगफुल सेंटेंस होंगे, उसमें ये जरूर रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जनरली लोग इतना ही बना करके मतलब छोड़ देंगे कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, ये इससे कोई मीनिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने लिखा व्हेन माय ब्रदर केम इन द फील्ड, यानी कह रहा है कि ये एक एक्शन जो है, ये एक्शन से पहले ख़त्म हो चुका है। यानी यू हैड बीन प्लेइंग, तुम खेल रहे थे लगभग 2 घंटों से, तुम 2 घंटों से खेल रहे थे जब मेरा भाई फील्ड में आया। ठीक है, यानी इस वाक्य को ये मीनिंगफुल बना रहा है। अब स्ट्रक्चर पे समझेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, हैड बीन तो हैड बीन स्ट्रक्चर के हिसाब से, भी4 तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। और मैंने बताया कि ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ये फॉर जो है सो, सिंस फॉर जो है सो प्रीपोजिशन है, टाइम को मेंशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर टाइम रहेगा तो ये तो देना ही देना है, लेकिन जब अदर हम सेंटेंसेज को जोड़ते हैं तो ये सारे वर्ड्स इसमें आएंगे। जैसे व्हेन का यूज़ मैंने किया, व्हेन माय ब्रदर केम इन द फील्ड। इसका मतलब हो गया कि तुम 2 घंटों से, मतलब 2 घंटे तक वो खेला, तब उसका भाई जो है सो फील्ड में आया। धोनी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years व्हेन ही प्लेड वर्ल्ड कप, यानी MS धोनी 3 साल तक क्रिकेट खेलते रहे थे
तब उन्होंने क्या खेला, वर्ल्ड कप खेला। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि MS धोनी ने जब वर्ल्ड कप खेला तो उससे पहले 3 साल तक क्रिकेट खेलते रहे थे। अगले एग्जाम्पल को समझेंगे। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मंडे सो ही वॉज नॉट एक्टिव। एक्टिव नहीं होने से पहले वो क्या कर रहा था कि पास्ट में कंटिन्यूअसली वो काम कर रहा था। साथियों अब समझेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर को। मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट प्लस हैड और बिन के जस्ट बीच में नॉट आता है, यानी हैड के जस्ट बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हैड बिन नॉट, नहीं, हैड नॉट बिन प्लस बी फॉर, फिर एक्स्ट्रा जो आपके सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आते हैं वो हम लगाते हैं। टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और टाइम के लिए मैंने पहले भी बता दिया था कि सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस जो है सो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी टाइम का नाम होता है, जैसे चाइल्डहुड, मंडे, संडे, 2011, जनवरी, फरवरी। और फॉर का जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर एक पीरियड रहेगा, 10 घंटा, 20 घंटा, 10 साल, 20 साल, इस तरह से रहेगा। तो मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से एक बार रिकॉल करवा दिया। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर पे कैसे सेट करेंगे वो देखना है। सब्जेक्ट है हमारा शी, उसके बाद हैड और जस्ट नॉट, उसके बाद बिन, शी हैड नॉट बिन, वर्ब का चौथा फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। शी हैड नॉट बिन रीडिंग। अब मैंने यही बताया कि इसका नाम नहीं होगा, सीधे पीरियड होता है, 2 घंटे का पीरियड, इसलिए मैंने फॉर लगाया। तो शी हैड नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 hours व्हेन हर फादर स्कॉल्डेड हर। इसको समझेंगे हिंदी अर्थ में क्या होता है इसका, कि वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रही थी जब उसके पिताजी ने उसे डांटा। यानी 2 घंटे पढ़ने का समय उसको दिया गया होगा, तो वो 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो पिताजी ने क्या किया कि उसको डांटा। उसके बाद है वी हैड नॉट बिन टीचिंग इन दिस स्कूल, वी हैड नॉट बिन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस मंडे। मंडे यहाँ पर समय का नाम है, इसलिए सिंस मैंने लगाया। व्हेन द मिनिस्टर विजिटेड इन द स्कूल, यानी मंडे से हम लोग इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे जब मिनिस्टर जो है सो स्कूल में घूमने के लिए या जांच पड़ताल के लिए आए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि निगेटिव स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। साथियों वैसे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य ज़्यादातर निगेटिव या इंटरोगेटिव में नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए सिंपल एक अगर आ जाए तो कैसे सेट करेंगे, इसीलिए मैं इसको इंट्रोगेटिव पर भी बता दे रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिखा WH प्लस हैड। अगर WH है तो हैड आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव है तो, अगर नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद बिन, बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक नहीं 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। पहला सेंटेंस है वाई हैड सीता नॉट बिन आस्किंग द क्वेश्चन फॉर 3 hours। वाई है WH, हैड सब्जेक्ट हमारा सीता है, उसके बाद निगेटिव है तो निगेटिव है, बिन है तो बिन, भी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट हमारा एक्स्ट्रा होता है। फॉर 3 hours, ये फॉर जो है सो प्रीपोजिशन है, 3 यहाँ पर जो है सो पीरियड, टाइम का एक पीरियड है। व्हेन हर टीचर टॉट हर, क्लियर, यानी ये वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया व्हेन हर टीचर टॉट हर। दूसरा सेंटेंस है हैड यू बिन, नॉर्मली बिना WH बिना नेगेटिव का मैंने लिखा हैड यू बिन वर्किंग फॉर 3 days व्हेन यू वर टायर्ड। यहाँ पर हैड आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बिन आ गया, बी फॉर आ गया, फिर टाइम के लिए फॉर का यूज़ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि 3 दिन का पीरियड है, पता नहीं चल रहा सोमवार से या मंगलवार से। उसके बाद व्हेन यू वर टायर्ड, यानी इसका अगर हम लोग हिंदी अर्थ निकालते हैं तो यही निकलेगा कि क्या तुम 3 दिनों से काम करते रहे थे जब तुम थके थे। हाँ, तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ज़्यादातर आपको वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं मिलेगा, लगभग आपको नहीं मिलेगा। फिर भी अगर बाय द वे आ जाए तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। साथियों अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि और नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो।